Unacademy. Let's crack it. सो फर्स्ट जजमेंट जो हमारी है दैट इज़ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है ये जजमेंट। दैट इज़ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के.ए. नज़ीर। इस जजमेंट का नाम क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के.ए. नज़ीर। इस जजमेंट को पढ़ने से पहले ये किस चीज़ पे है जजमेंट? ये राइट टू स्पीडी ट्रायल जो कि आप फंडामेंटल राइट है, ये उस चीज़ पे बेस्ड है, रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट। सो इस केस को सबसे पहले तो हम फैक्ट समझ लेते हैं, इस केस में हुआ क्या था। इस केस में क्या हुआ था कि एक ग्रुप ऑफ अटैकर्स ने एक प्रोफेसर पे अटैक किया था 2010 में, ठीक है। और अटैक किया तो उनकी, ठीक है, जो आर्म थी वो चॉप कर दी थी। उसके बाद ट्रायल चला। जो ये एक्यूज्ड है ये प्राइमा फेशाई था, ठीक है। वहाँ पे ना कि उन्होंने सिर्फ प्रोफेसर पे अटैक किया था, जो वहाँ पे लोग थे उन पे भी उन्होंने, ठीक है, कुछ चीज़ें यूज़ की थी, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की थी। सो जो ये पर्सन्स थे, जो ग्रुप ऑफ अटैकर्स थे, इन्हें, ठीक है, इन पे चार्जेस लगे थे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है उनके अंडर इन पे चार्जेस लगे थे, क्योंकि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में अगर कोई भी ऐसी चीज़ करता है तो वो क्या है, वो जो ऑफेंस है वो बेलेबल नहीं है, वो नॉन बेलेबल है। क्योंकि ये स्पेशल एक्ट है तो ऑफेंस उसमें नॉन बेलेबल होता है। अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनके पास प्रूफ थे प्राइमा फेशाई कि के.ए. नज़ीर ने ये सब कुछ किया था। अब जो उनके साथ बाकी के अटैकर्स थे उन सबको बेल मिल गई, बट के.ए. नज़ीर को बेल नहीं मिली। के.ए. नज़ीर ने 2010 के बाद जब उसको अरेस्ट किया गया, उसके बाद उसने काफ़ी बेल एप्लीकेशंस फाइल की, जो एक के बाद एक रिजेक्ट होती चली गई। फिर 2015 में उसने केरला हाई कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन फाइल की, और जो केरला हाई कोर्ट है उसने काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखा। उन्होंने क्या बोला कि 5 साल तक के.ए. नज़ीर का कोई भी ट्रायल नहीं हुआ। 5 साल हो चुके हैं उसको अरेस्ट किए हुए, बट वहाँ पे उसका अभी तक कोई भी ट्रायल अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ट्रायल नहीं हुआ है उसका 5 साल तक। और उस कोर्ट ने क्या देखा कि जो उसका, ठीक है, स्पीडी ट्रायल है उसका फंडामेंटल राइट है, इसलिए केरला हाई कोर्ट ने उसे बेल ग्रांट कर दी। जबकि अगर कोई भी ऑफेंस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर होता है तो बेल नहीं ग्रांट की जा सकती। बट केरला हाई कोर्ट ने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि 5 साल तक ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए उसको बेल ग्रांट कर दी। अब जो स्टेट थी उसने अपील फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो केरला हाई कोर्ट है, ठीक है, वो बेल नहीं ग्रांट कर सकती है, क्योंकि जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके पास क्या है, प्राइमा फेशाई सबूत हैं कि के.ए. नज़ीर ने ऐसा किया था, जो कि उसको बुक किया गया था अंडर सेक्शन 43D(5) ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अगर हम सेक्शन 43D पढ़ें अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट का, वो यही कहता है कि कोई भी पर्सन जो एक्यूज्ड है इसके अंदर, उसको रिलीज़ नहीं किया जा सकता बेल में अगर प्राइमा फेशाई एविडेंसेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या हेल्ड किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है वो फंडामेंटल राइट है के.ए. नज़ीर का, और जो केरला हाई कोर्ट ने जो बेल ग्रांट की थी वो एक्चुअल में वो सही थी, क्योंकि 5 साल तक उसका कोई ट्रायल ही नहीं हुआ था। काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुई इन चीज़ों को लेके, बट जो सुप्रीम कोर्ट है उसने काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करते हुए शाहीन वेलफेयर वर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जजमेंट कोट किया। शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको कोर्ट किया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है वो अंडर आर्टिकल 21 आता है, दैट इज़ ए फंडामेंटल राइट, जो कि कोर्ट शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी पहले हेल्ड कर चुकी थी। कोर्ट ने उसका केस का एग्जाम्पल दिया, एंड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन दो द एक्यूज्ड हैज़ बीन फाउंड प्राइमा फेशाई गिल्टी बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जबकि एक्यूज्ड को प्राइमा फेशाई गिल्टी माना गया है अंडर
नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड प्रोविजन है सेक्शन 43D ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में कि बेल डिनाई की जा सकती है, बट हाउ एवर द कोर्ट्स कैन ग्रांट बेल इफ द एनी ऑफ द प्रोविजंस इन एनी लॉ आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड। क्योंकि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है दैट इज़ ए फंडामेंटल राइट, वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो एक्यूज्ड का। अगर ऐसा कोई केस आता है कि वो वायलेट कर रहा है एक्यूज्ड के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, और इस केस में ऐसा ही हुआ क्योंकि 5 साल तक उसका कोई भी ट्रायल नहीं हुआ था, तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट द राइट टू स्पीडी ट्रायल हैज़ बीन वायलेटेड इन दिस केस। जो राइट टू स्पीडी ट्रायल था उसका इस केस में वायलेट हुआ है। मोर ओवर कोर्ट ने क्या कहा, द फैक्ट दैट इट इज़ अनलाइकली फॉर द ट्रायल टू कंप्लीट एनी टाइम सून, और ये भी है कि ये ट्रायल जो है काफ़ी टाइम तक चलेगा और ये कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए जो केरला हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की है इसको बिल्कुल सही है। सो दिस इज़ अ केस ऑन राइट टू स्पीडी ट्रायल। एवरीवन अंडरस्टूड रिगार्डिंग दिस केस? वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका मेंस में है, ठीक है, उसमें आपको डायरेक्ट ये आ सकता है इस पर, ठीक है, क्वेश्चन। लैंडमार्क जजमेंट है, अगर आपका प्री में ये पूछा जा सकता है कि जो केस है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये केस जो है राइट टू स्पीडी ट्रायल से रिलेटेड है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट केस।